हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, कल एक ट्वीट आया था संजय सर का। उन्होंने बिहार एजुकेशन को टैग करते हुए बिहार शिक्षक बहाली के बारे में अपडेट दिया है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, हम इसको हिंदी में क्या कुछ अर्थ निकलता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है बिहार एजुकेशन को टैग करते हुए कि वैसे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो चाहते हैं कि आगे का प्रोसेस हो, एक तरह से कहा जाए कि उनका परिणाम घोषित वगैरह जो भी करना है वो हो, यानी एक तरह से कहा जाए कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। जिनका चयन हो चुका है, काउंसलिंग हो चुका है उनका। लेकिन इन्होंने आगे लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि 12,495 जो रिक्त पद बचे हुए हैं, लगभग वो 1368 नियोजन इकाइयों के हैं, यानी 1368 जो नियोजन इकाई है उसके अंतर्गत है, उनका काउंसलिंग होना बाकी है। तो हम पहले क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और पंचायत चुनाव के बाद पूरी की जाएगी। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसके बाद ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा होगा। अब यहां उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा है कि इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो सर ने ये कहा है कि जो भी अभी रिक्त पद बचे हुए हैं, पहले उसका हम काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद ही ये सारे चीज प्रोसेस होगा। और उन्होंने लास्ट में लिख दिया कि इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि आपको इंतजार करना है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपको? सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। और सर आपको भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी सर, सभी व्यूअर्स को भी। माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार श्री संजय कुमार जी का ये जो ट्वीट आया है, उनका ये कहना है कि छठ पूजा प्राथमिक पंचायत चुनाव के बाद इसकी हम काउंसलिंग कराएंगे, जो 1368 नियोजन इकाई में जो बचे हुए हैं, और 12,495 पदों के लिए इसकी काउंसलिंग यानी पंचायत चुनाव के बाद हर हालत में उसकी होगी। अब एक चीज उन्होंने इसमें एक बात और भी कही है कि जो ये काउंसलिंग होगी, तो इस काउंसलिंग के पश्चात जो सीट बच जाएंगे उनको 7वें चरण में हम मर्ज करेंगे या कोटिवार, ये भी उन्होंने इसमें चर्चा की है। पेपर में भी आया हुआ इसका भी चर्चा। तो हमें लगता है कि जो 2 राउंड की जो काउंसलिंग की बात वो कह रहे थे, हमें लगता है कि ये एक ही राउंड में ये सारा चीज को काउंसलिंग कराएंगे, और जो बचेगा उसको फिर आपको 7वें चरण में उसको कोटिवार जोड़ेंगे। तो देखिए, ये तो शुरू से इस बात को कई बार दोहराया गया है कि तो ठीक है, पंचायत चुनाव के कारण अभी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, लेकिन काउंसलिंग होगी। वो 15 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग 30 दिसंबर के अंदर में होना दम निश्चित तय है कि होगी। तो इसमें जो संजय कुमार ने कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि उसमें इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो हम कहना चाहेंगे कि ये तो बार बार वो बोल रहे हैं कि हर चुनाव के पंचायत चुनाव के बाद हम करेंगे, तो इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। लेकिन पहले था कि 1204 नियोजन इकाई था, हमें लगता है कुछ नियोजन इकाई में रद्द भी हुआ है, उसको जोड़ करके 1368 नियोजन इकाई उन्होंने कहा। पद जो 11,500 था उसको 12,495 पद पर होना उन्होंने तय किया है। तो यही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हमें भी लगता है कि पंचायत चुनाव के बाद हर हालत में काउंसलिंग होगी। जो अचयनित हैं, जो काफी परेशान हैं, उनके लिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हर हालत में होगी। और हमें लगता है कि चूंकि दबाव भी बहुत तरह के सरकार के ऊपर हर तरह से दबाव दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण वो जाने कि बीच रास्ते में जो रुकावट है, जो काउंसलिंग, उसको पहले वो करना चाहती है और हर हालत में होगी। तो यही कहेंगे कि जो अचयनित भाई हैं वो निराश नहीं हो और बार बार वो परेशान हो रहे हैं, ये काउंसलिंग होगी, निश्चित होगी।
तो यहाँ पे सर काउंसलिंग तो निश्चित होगा, लेकिन जो आप कह रहे थे कि इससे पहले हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो ये नियुक्ति पत्र के लिए इन्होंने लिखा है कि एक तरह से इंतजार करना है। देखिए सर, ये तो अपर मुख्य सचिव महोदय लगातार जो इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो जिद पर वो काम कर रहे हैं, वो काम वो अच्छा नहीं है अभ्यर्थियों के हित में। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इन्हीं के द्वारा, बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा या अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा 31 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो नियोजन इकाई है वो अपने विषयवार और वर्षवार का मतलब ईयरवार, और फिर उसके बाद कैटेगरी वार या बोर्ड वार या विश्वविद्यालय वार, उसको पहले आप एक लिस्ट बनाइए और सारे लिस्ट को जो अभ्यर्थी का हुआ है उनका आप मेगा सूची, जिस मेगा सूची पर उनका चयन हुआ उस मेगा सूची, और फिर से उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मेगा सूची सही है कि गलत है। उसके बाद कंप्यूटर पर लोड करना था, फिर उसके बाद वो विशेष दूत के द्वारा उनको भेज करके और उसकी जांच करानी थी। लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें जो जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो या अदर स्टेट की बोर्ड हो या बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज हो, उन सभी लोगों ने इस मैटर पर हाथ खड़ा कर लिया है। और शिक्षा विभाग जो है वो स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहती है कि आखिर हम कब तक जांच कराएंगे। और संजय सर का जिद है कि जब तक हम जांच नहीं करा लेंगे तब तक नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। वो भी एक शब्द उन्होंने एक और भी जोड़ा है कि पहले भी एफिडेविट लेके किया गया था और इसके कारण जो है उसका हम लोग सजा भुगत चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि सर आपसे तो जांच होगा नहीं, ये तो 100% बोलिएगा तो हम स्टाम्प पर लिख करके दे देते हैं, आपसे नहीं होगा जांच। और आपसे मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी बिहार के मंत्री हैं या विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद हैं, सभी लोग का एक नाम है कि बिहार सरकार की जांच वो 10 बरस 20 बरस में तय नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसकी नियुक्ति पत्र जांच के बाद देंगे। कहां से आप जांच करा लेंगे, कैसे जांच करा लेंगे? अभी 31 अक्टूबर तक आपका कई नियोजन इकाई में शुरुआत ही नहीं हुई है, बहुत से नियोजन इकाई में उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो आप उसको कैसे जांच करा लेंगे? आप ये बताइए। तो इस तरह के आप जिद पर अड़े हुए हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालिए और जो चरणबद्ध तरीके से जिनका चयन हुआ है उनको आप देते जाइए। उनको काउंसलिंग से क्या लेना देना है? काउंसलिंग प्रक्रिया तो हर हालत में दिसंबर में होगी, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। तो उसको आप काउंसलिंग से जोड़ करके क्यों रखना चाह रहे हैं, हम ये नहीं समझ में आ रहा। आप जो है कम से कम 38,000 जो भी अभ्यर्थी का चयन हुआ है, कम से कम उनको आप जो है उसको उतना लोगों को दीजिए, फिर जब दिसंबर में होगा उन लोग को जनवरी में दे दीजिए, या दिसंबर में ही आप काउंसलिंग कराइए, उनको नियुक्ति पत्र साथ ही दे दीजिए एफिडेविट लेकर के, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनका चयन हो जाता है तो वो भी सही है। तो आप किसी काम को सॉल्व करना सीखिए, आप इसको टाल मटोल या नहीं तो साफ बोलिए खड़ा होकर के कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहाली नहीं करेंगे। आपको अगर स्पष्ट सरकार को ये साफ कहना चाहिए। आप किसी तरह के बरगला करके रखे हुए हैं सब लोगों को, हम जांच करा लेंगे। आपका एक भी बोर्ड और एक भी विश्वविद्यालय आपने रिपोर्ट लिया है और जितने भी नियोजन इकाई को आपने लिख कर दिया है कि 12 नवंबर तक आप रिपोर्ट कीजिए, एक भी नियोजन इकाई वाला आपके पास रिपोर्ट नहीं भेजेगा। हम आपको बता रहे हैं, आपका एक भी नियोजन इकाई कोई बात मानता है? कोई बात नहीं मानता। वो अपने मन से काम करते हैं, वो अपने धुन में लोग काम करता है। आप चिल्लाते रहिए, आप टाइम बॉन्डिंग देते रहिए, कोई नियोजन इकाई वाला आपको वैल्यू नहीं देता है। ये रियलिटी है, इस बात को समझिए, इस बात को। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जांच करा लेंगे? जांच संभव है ही नहीं। जो प्रक्रिया आपने अपनाई है 5 से 10 बरस लगेगा, तो आप 5 बरस तक हम लोग को बैठा के रखेंगे? सभी लोगों का आप डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और जो स्कूल में प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करते थे वो सारा वहां से इस्तीफा दे करके और डॉक्यूमेंट लेकर के आपके पास जमा कर दिया, तो वो रोड पर भटकेगा बेरोजगार बन करके? कब तक वो भटकेगा? तो आप इस तरह की बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप एकदम जिद पा रहे हुए हैं। अरे आप शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, आप अभ्यर्थियों के हित के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आप ईगो बना लिए हैं आप कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो अभ्यर्थियों के हित में भी आप सोच करके काम कीजिए।
और हमें लगता है कि चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र भी दीजिए और चरणबद्ध तरीके से जो आपने काउंसलिंग का डेट दिसंबर में तय की है उस डेट पर आप काउंसलिंग भी कराइए और उन लोग को भी आप नियुक्ति पत्र देने का काम करें। हमारा यही मांग है। सर देखिए, इन्होंने लिखा है, संजय सर ने ईटीवी भारत का एक कटिंग हमने लगाया है। संजय सर ने कहा है कि बिहार में पहले शपथ पत्र देकर नियुक्ति पत्र देने का अंजाम सब देख चुके हैं, इसलिए इस बार सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो जाएगी तब तक नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। और इधर माध्यमिक के बारे में भी आगे लिखा गया कि 30,000 का जो चल रहा था वो नहीं हुआ। तो एक चीज तो ये तय हो गया कि उनका यही कहना है कि शपथ पत्र देकर हम नियुक्ति पत्र देने के मतलब नहीं देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर नियोजन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया जाए तो समस्तीपुर संस्करण में एक कटिंग आपको हमने भेजा होगा, वो आपने देखा भी, वो प्रमाण पत्रों की नहीं हुई जांच। तो एक तरह से मतलब जहां जांच होना है, जहां ग्राउंड लेवल पे कार्य है, वहां समस्तीपुर का अगर न्यूज़पेपर का कटिंग आज का प्रभात खबर का देखेंगे पेज नंबर 4 आज का, यानी आपका डेट हो गया 10 नवंबर 2021 का, पेज नंबर 4 में देखेंगे इन्होंने लिखा कि प्रमाण पत्रों की नहीं हुई जांच, शिक्षा विभाग ने झाड़ लिया पल्ला, इस तरह का हेडिंग इन्होंने बनाया है। समस्तीपुर संस्करण में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अभी दोनों का निचोड़ क्या निकलता है, कुछ समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, निचोड़ यही है कि जितने भी जिनको जिनको ड्यूटी इन्होंने दी थी नियोजन इकाई को कि आप सारी प्रक्रिया को पूरा करके और विषयवार आप भेजिए आप बोर्ड को, यूनिवर्सिटीज को, और बोर्ड यूनिवर्सिटीज ने इनको हाथ खड़ा कर लिया है और कुछ भेजे भी है, कुछ अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो सब जगह तो इनका जो भी रिपोर्ट इनको मिल रहा है इनको पूरा क्लियर पता है कि रिपोर्ट क्या है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। क्या इस पर बोलना चाहेंगे कि आखिर रिपोर्ट में क्या लोग कह रहा है? हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है कि आप 1 महीना में 2 महीना में आप करा लेंगे, ये संभव नहीं है। ये सब कोई पढ़ा लिखा है जो अब तक आप जो युग है ये बहुत ही एडवांस युग है, नई नई टेक्नोलॉजी का जो आप उस पुरानी विधि से जो 2012 में हुआ था, आप ये बोल रहे हैं कि ये एफिडेविट लेकर के काम किए तो भुगत लिए, और आप 2012 का ही जो काम जो सिस्टम से काम कर रहे हैं उससे हम लोग नहीं भुगतेंगे। आप ये क्यों नहीं लिखते हैं कि 2012 के पुरानी विधि से ही काम कर रहे? नई नई टेक्नोलॉजी आ गया। आज तो बहुत ऐसे चीज है कि जो रंजीत सर ने भी एक पोर्टल तैयार किया था, उस पर ऑनलाइन कम से कम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में मैट्रिक का इंटर का तो हो जाता, 60% यूनिवर्सिटी का हो जाता, 40% मैनुअल बचता तो मैनुअल होता, तो उतना तो काम तो हो जाता। तो आप पुरानी विधि से शुरू कर दिए और कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र तभी देंगे जब सर्टिफिकेट जांच होगा। आपका जांच ही नहीं होगा तो आप देंगे कहां से? इसलिए उस पेपर में आप एक समस्तीपुर की बात मैं कह रहा हूं, समस्तीपुर में जब ये हालत है तो पूरे नियोजन इकाई वाले तो इसी तरह का रिपोर्ट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये जो जिद किए हुए जिद को छोड़िए और बीच का रास्ता निकालिए और एक ऐसा काम कीजिए जो सबके हित में हो। क्योंकि काफी अभ्यर्थी परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लगातार हम लोग के पास कॉल आ रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो ये कर लेंगे। जाहिर है कि उनके परिवार की तरफ से बर्डन है, बोझ है, परिवार की तरफ से भी ये बार बार ताना मारा जाता है, समाज से, मित्रों से कि आपको क्या हुआ। जब ये बार बार पूछा जा रहा है तो जाहिर है कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप जिद पड़े हुए हैं कि हम जांच करा लेंगे, ये जांच कैसे होगा? हम तो इतने विधान पार्षद के पास गए, हमने सब लोगों के सामने इस बात को रखा, उन्होंने कहा कि जांच संभव नहीं है, 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले आप जांच करा लें, कहां से जांच हो जाएगा? तो इस तरह का कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालिए और आप एकदम जिद पर मत अड़िए कि हम जो कहें वो ईगो बना के चलेंगे। ईगो आप पदाधिकारी हैं, आप यहाँ बैठे हुए जनता की सेवा करने के लिए, आपको काम है इस जनता की सेवा करना, शिक्षक अभ्यर्थियों की सेवा करना, शिक्षकों की सेवा करना, कि आप उनको अहित करना, ये आपका काम है। आप उनको प्रताड़ित करने का काम आपको इसीलिए बैठाया गया वहां पर। आप ये देखिए, एक अफसर का ये होना चाहिए कि कौन तरीका। देखिए रंजीत सर को देखिए, पंचायती राज विभाग में उन्होंने नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। आई लोग अभी प्लाने बना रहा है क्या करेगा नहीं करेगा। तो काम इस तरह का होना चाहिए जो उन्होंने करके दिखा दिया। तो वो एक पदाधिकारी के अंदर कार्य करने की एक प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 3 लोग के पास ये नहीं है, पता नहीं ऊपर से क्या इन लोग को निर्देश मिला नहीं मिला,
हमको तो समझ में नहीं आ रहा, बार बार ये लोग इसी तरह के टार मटोर करके ले जाना चाहते हैं और केवल टालने के सिवाय कोई भी इनका ट्वीट में कोई ऐसा नहीं लिखेगा। ये कभी नहीं लिखेंगे कि हाँ इसका बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, हम इसको काम करेंगे। तो इस तरह का चीज हो रहा है। अब जिद पर कोई काम नहीं हो, और एक जिला की बात नहीं है, 38 जिला में अभी जो इनका रिपोर्ट 12 नवंबर तक इन्होंने रिपोर्ट मांगा है, हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप 10 से 12 जिला भी अगर इनको रिपोर्ट भेज दिया तो जो कहिएगा, मानता ही नहीं है नियोजन इकाई। नियोजन इकाई अपने हिसाब से काम करता है, कोई भी सचिवालय के पदाधिकारियों का दिशा निर्देश का पालन नहीं करता। अगर पालन रहता तो 550 नियोजन इकाई ने अभी तक अंतिम मेगा सूची ही नहीं जारी किया, जबकि 27 जुलाई को 12 बजे रात तक उसका डेडलाइन दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, 1-2 को मतलब 10 को 15 को हो सकता है, लेकिन 550 नियोजन इकाई जो अभी तक इनको अंतिम मेगा सूची का लिस्ट पर नाम ही नहीं डाल सका, तो आप समझ लीजिए किस तरह के नियोजन इकाई इनका है। कोई बात मानता है? अपने मन से काम करता है, जो मन में आएगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। आइए बार बार कहेंगे कि अब ये हो जाएगा तो हम करेंगे, तो वो हो जाएगा तो करेंगे, तो इस तरह का काम नहीं होता है। इस तरह का काम नहीं होता है। इस तरह के काम करने के पहले आपको अभ्यर्थियों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। काफी डिप्रेशन में है, हम यही कहेंगे कि आप चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र दें, और काउंसलिंग का जो दिसंबर में आपने जो तय की है डेट को, उस डेट पर काउंसलिंग कराइए, उन लोग को भी नियुक्ति पत्र दीजिए, हम यही कहेंगे। अब देखा जाएगा, राजेंद्र सर ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने अभ्यर्थियों के हित में ही कहा है। और सर को भी सोचना चाहिए, संजय सर को भी, कि आगे किस तरह का प्रोसेस किया जाए। अगर उन्होंने वेट भी लिखा है तो उस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जो भी लंबा ये प्रोसेस उनको भी देखना चाहिए। 2017 से अभ्यर्थी पास हैं, 16 से बहाली नहीं हुआ है, 16 से 21 में चले गए, 22 में अब जाएंगे। तो इस पूरा टाइम टेबल को पूरा देखना चाहिए कि हम इतने दिनों में एक भी हमने बहाली नहीं किया, केवल हम अतिथि शिक्षक को रखा है हमने, और बाकी किसी भी तरह का नियोजन प्रक्रिया हमने पूर्ण नहीं कराया है। तो इसको देखते हुए, शिक्षकों की कमी को देखते हुए जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आपका भी कहना है राजेंद्र सर, जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि आप लोग का चयन होने के बाद भी इतना इंतजार है, और काउंसलिंग जो चयनित नहीं हुए हैं, जहां का काउंसलिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी काउंसलिंग जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जैसे ही ये छठ पूजा मतलब समाप्त होता है, उसके बाद जैसे ही ऑफिस खुलता है सचिवालय, आप जरूर जाएं। और लंबा वीडियो होने की वजह से हम चाहेंगे कि यहीं पे वीडियो क्लोज हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।